हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो सीटैट, बीएड, एमपीटैट सभी एग्ज़ाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम्स में 3 to 5 क्वेश्चंस यानी कि 3 से 5 क्वेश्चंस श्योर इसी टॉपिक से आते हैं। आज हम इसको सुपर सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हमें दिया गया है मीनिंग Earth. NCF 2005 is a guiding document that tells how teaching learning should happen in schools. So इसको मैं हिंदी में भी रीड कर देती हूँ। NCF 2005 एक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी होनी चाहिए, है ना। इसका क्या मतलब है। NCF का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि स्कूल का करिकुलम कैसा हो, बच्चे कैसे सीखेंगे, टीचर्स का क्या रोल होगा, है ना। टेक्स्ट बुक्स कैसी होनी चाहिए, असेसमेंट कैसा होना चाहिए, है ना। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एनसीएफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को डायरेक्शन देता है। एग्जाम्पल, मान लो एक स्कूल को पता ही नहीं कि कैसे पढ़ाना है ना। तो एनसीएफ बताता है कि टीचिंग लर्निंग का सही तरीका क्या होगा। आइए अब हम रीड करते हैं एम ऑफ एनसीएफ 2005। स्कूल लाइफ ऑफ चिल्ड्रन शुड बी लिंक्ड विद देयर आउटसाइड लाइफ। इसको हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। बच्चों के विद्यालय जीवन को उनके बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसका मतलब बच्चे जो भी स्कूल में सीखे वह रियल लाइफ में यूज़फुल होना चाहिए, है ना। आइए मैं इसको आपको समझा देती हूँ क्या मतलब है इसका। एनसीएफ 2005 का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि स्कूल लाइफ ऑफ चिल्ड्रन शुड बी लिंक्ड विद देयर आउटसाइड लाइफ। मतलब यानी जो बच्चा स्कूल में सीखे वो रियल लाइफ में काम आए। एग्जाम्पल अगर समझे तो अगर स्कूल में प्लांट पढ़ाया है तो हमें क्या करना है, उनको रियल प्लांट ऑब्जर्व करवाएं, है ना। अगर मैप पढ़ाया है तो एक्चुअल मैप से काम करवाया जाए, है ना। एनसीएफ के अकॉर्डिंग सिर्फ किताब पढ़ाना नहीं है, रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना है ना। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया। आइए हम आगे के पॉइंट्स को रीड करते हैं। यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मुख्य लक्षण विशेषताएं बताई गई हैं। एक एक हम रीड करेंगे। सबसे पहले हमें बताया गया है एग्जामिनेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। परीक्षाएं लचीली होनी चाहिए, कम दबाव वाली। इसका हमने पहला पॉइंट रीड किया। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है एग्जाम का प्रेशर कम होना चाहिए। एग्जाम लर्निंग का हिस्सा बने, स्ट्रेस का रीज़न नहीं। हमें यहाँ सेकंड दिया गया है ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक पूरा विकास, है ना। ये होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, है ना। क्या होता है, बच्चा सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेगा, डेवलपमेंट होनी चाहिए। कौन कौन सी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, क्रिएटिव, होल चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब पूरा विकास होना चाहिए, है ना। थर्ड यहाँ पर दिया गया है शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग। रटने से हटकर समझकर सीखना। इसका क्या मतलब है, फ्रॉम रोट लर्निंग टू अंडरस्टैंडिंग। इसका क्या मतलब है कि रट्टाफिकेशन यानी कि इसको हटाना है। लर्निंग का बेसिस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, है ना। लर्निंग का बेसिस क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। हमें रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, प्लांट की डेफिनेशन याद नहीं करवानी है, रियल प्लांट दिखाकर समझाना है ना। अब यहाँ पे हमें फोर्थ दिया गया है नॉलेज लिंक्ड टू आउटसाइड वर्ल्ड। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, है ना। क्या है इसका मतलब, नॉलेज कनेक्टेड टू आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। एनसीएफ कहता है कि किताब की नॉलेज को रियल लाइफ से जोड़ो। एग्जाम्पल, वाटर साइकिल पढ़ाया तो क्या करना है, रेनी सीजन से कनेक्ट करो उसको। यहाँ पर नोट दिया गया है लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चों पर बोझ रहित शिक्षा। इसका क्या मतलब है लर्निंग विदाउट बर्डन का। एनसीएफ 2005 इसी आइडिया पर आधारित है, चाइल्ड फ्रेंडली स्ट्रेस फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया। अब हमें दिया गया है हाउ लर्निंग हैपन्स, सीखने के सिद्धांत, है ना। यहाँ नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, जो बच्चा जानता है उसी से आगे नई चीज सीखता है। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। एनसीएफ 2005 दो प्रिंसिपल्स बताता है। पहला हमने यहाँ पे रीड किया नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात।
बच्चा जो ऑलरेडी जानता है, मतलब जो बच्चा पहले से जानता है वही बेस है उसका। टीचर टीचर उसके प्रायर नॉलेज से नई चीज़ें जोड़ता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। चाइल्ड नोज, मतलब बच्चे को पता है एक बॉल है ना, देन टीच सर्कल शेप। उस बॉल से आप क्या सिखा सकते हैं कि ये सर्कल शेप का है ना। सो अब हमें दिया गया है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त। रियल चीज़ों से शुरू, धीरे धीरे कठिन कॉन्सेप्ट की ओर। इसका क्या मतलब होता है? रियल चीज़ों से शुरू करो, फिर थ्योरी पे जाओ, हैंड्स ऑन, फिर प्रैक्टिकल, फिर कॉन्सेप्ट। यानी कि आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रियल फ्रूट्स के शेप्स दिखाना, फिर बुक में पढ़ाना, है ना। फिर हमें क्या करना है, पहले हमें रियल फ्रूट के शेप दिखाना है, फिर उसको हम बुक्स में शेप दिखाकर पढ़ा सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। सो आइए स्टूडेंट, हम यहाँ पे फिफ्थ दिया गया है मेजर फोर्सेस एम्फेसाइजेस ऑफ एनसीएफ 2005, यानी एनसीएफ 2005 का बल। सो इसको हम समझते हैं। एनसीएफ ने क्या किया, एनसीएफ ने तीन इंपॉर्टेंट फोर्सेस पर जोर देता है ना। तो यहाँ पर पहला हमें दिया गया है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। इसमें एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल मेकिंग, है ना, सबसे इफेक्टिव लर्निंग यही मानी जाती है। सो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है। सेकंड पॉइंट क्या है? सपोर्ट मल्टीलिंग्विलिज्म, यानी बहुभाषावाद का समर्थन। बच्चा कई भाषाओं से सीखता है, उसके डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट में क्या होता है? सपोर्ट मल्टीलिंग्विलिज्म, यानी चाइल्ड मल्टीपल लैंग्वेजेस में सीख कर बेटर डेवलपमेंट करता है। यानी कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इसी आइडिया पर बेस्ड है। किस आइडिया पर बेस्ड है? जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हम आगे रीड करेंगे वो क्या है, वो इसी पर बेस्ड है। थर्ड पॉइंट हमें दिया गया है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज बाय एक्सपीरियंस प्लस अंडरस्टैंडिंग। बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान बनाता है। इसका मतलब क्या है? बच्चा अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज बनाता है। टीचर क्या करता है? टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं? एक्टिव लर्नर की तरह, है ना। क्या करते हैं? एक्टिव लर्नर की तरह होते हैं। एनसीएफ 2005 का सबसे बड़ा आधार क्या है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे के पॉइंट्स को रीड करते हैं। तो यहाँ पर हमें नंबर 6 दिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। सो यहाँ पर एनसीएफ के सिद्धांत दिए गए हैं। सो आइए हम इनको रीड करते हैं। नॉलेज मस्ट बी कनेक्टेड विद लाइफ, ज्ञान को जीवन से जोड़ो। पहला पॉइंट है नॉलेज मस्ट बी कनेक्टेड विद लाइफ, यानी कि ज्ञान को जीवन से जोड़ो। सेकंड पॉइंट है लर्निंग मस्ट बी फ्री फ्रॉम रोट, यानी कि रटंत प्रणाली हटाओ। थर्ड पॉइंट है करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, यानी सिर्फ किताब आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। लर्निंग शुड इंक्लूड एक्टिविटी, यानी कि गतिविधि आधारित सीखने पर जोर। ये यहाँ पर हमें दिए गए हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ के अनुसार लर्निंग कैसी होनी चाहिए? हमने अभी यहाँ पर रीड किया, लाइफ लिंक्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, रोट फ्री होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, है ना, और एक्सपीरियंस पर आधारित होनी चाहिए, है ना। ये सारे सिद्धांत एग्जाम्स में बार बार आते हैं। नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है 5 टीचिंग मैथड सीएफ 2005 के प्रमुख तरीके। पहला यहाँ पर हमें दिया गया है करके सीखना, है ना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। सेकंड है निरीक्षण विधि, है ना, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन मेथड। थर्ड है परीक्षण विधि, यानी टेस्ट मेथड। फोर्थ है सामूहिक विधि, यानी कि कलेक्टिव मेथड। फिफ्थ है मिश्रित विधि, यानी मिक्स्ड मेथड। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। आइए अब रीड करते हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, तीन भाषा सूत्र। पहला हमें दिया गया है फर्स्ट लैंग्वेज। यहाँ पर हमें फर्स्ट लैंग्वेज दिया गया है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है? हमारा मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, यानी कि इसको आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। पहली भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, ये हमारी कौन सी भाषा होती है? फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना। सेकंड लैंग्वेज क्या होती है हमारी? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना। दूसरी भाषा क्या होती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। और थर्ड लैंग्वेज क्या होती है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी तीसरी भाषा होती है आधुनिक भारतीय भाषा। आई होप ये क्लियर हो गया। ये तीन लैंग्वेजेस बेटर लिंग्विस्टिक एबिलिटी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है।
अब हमें 9 पॉइंट दिया गया है करिकुलम एरियाज इन एनसीएफ 2005। सो यहाँ पर हमें पहला दिया गया है लैंग्वेज एजुकेशन, है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। सो यहाँ पर दिया गया है LSRW अप्रोच, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसको हिंदी में भी रीड करते हैं, भाषा शिक्षा में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW पर जोर। इसका समझते हैं मतलब, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, डायलॉग्स, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज, लैंग्वेज का रियल लाइफ यूज सिखाना, है ना, लैंग्वेज का रियल लाइफ यूज सिखाना। सो यहाँ पर हमें दिया गया है मैथमेटिक्स, डेवलप्ड थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हर बच्चे के गणितीय ऑपरेशंस की क्षमता विकसित, बच्चे में गणितीय ऑपरेशन की क्षमता विकसित करना। सो यहाँ पर क्या है, एनसीएफ का फोकस क्या है, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोसेस ओवर मेमोराइजेशन, मैथ्स समझना, रीजनिंग, नॉट रट्टा लगाना, है ना, मैथ्स को हमें क्या करना है, समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। आई होप ये क्लियर हुआ। यहाँ पर दिया गया सोशल साइंस, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इतिहास प्लस भूगोल प्लस नागरिक शास्त्र मिलाकर पढ़ाना। इसमें क्या करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस सिविक्स कनेक्ट करके पढ़ाना, है ना। इसका गोल है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल अवेयरनेस, ह्यूमन राइट अंडरस्टैंडिंग, ये इसके गोल होते हैं, मतलब इसके लक्ष्य होते हैं। नंबर 4 साइंस, फोकस ऑन साइंटिफिक थिंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उन्नति से जोड़ना। इसका मतलब क्या है, ये फोकस करता है साइंटिफिक एटीट्यूड पे, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, टेक्नोलॉजी कनेक्शन, साइंस ओनली थ्योरी नहीं, हैंड्स ऑन साइंस ओनली थ्योरी नहीं है, हैंड्स ऑन लर्निंग है ना। अब हमें दिया गया है नंबर 5 आर्ट एजुकेशन, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, हेल्प सेल्फ एक्सप्रेशन प्लस कॉग्निटिव प्लस सोशल डेवलपमेंट, कला बच्चों की स्व अभिव्यक्ति और सामाजिक विकास में मदद करती है। आर्ट एजुकेशन का मतलब क्या है, म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट, ये क्रिएटिविटी प्लस इमोशन प्लस सोशल बॉन्डिंग डेवलप करता है ना। जो आर्ट है ये हमारे लिए ज़रूरी है, ऑप्शनल नहीं है, ये एक तरह से ज़रूरी है। आइए आगे रीड करते हैं। अब हमें दिया गया है की लाइन टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CTET, NCF 2005, लर्निंग विदाउट बर्डन प्लस कंस्ट्रक्टिविज्म प्लस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसका मतलब क्या है, NCF 2005, कंस्ट्रक्टिविज्म प्लस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्लस लर्निंग विदाउट बर्डन, मेमोरी में परमानेंटली लॉक कर लो, एग्जाम में एवरी ईयर क्वेश्चन आता है ना। आई होप स्टूडेंट आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ MCQ भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी NCF 2005 को अच्छे से इसकी थ्योरी रीड की है। आइए हम इसके कुछ MCQs हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए पहले हम इसके ऑप्शंस को रीड करते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को रटकर याद करवाना। सेकंड, बी ऑप्शन है बच्चों पर अधिक होमवर्क देना। सी ऑप्शन है स्कूल स्कूल जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। डी ऑप्शन है केवल शिक्षा प्रणाली पर जोर देना। तो इसका क्या आंसर होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, इसका ऑप्शन नंबर सी है ना। इसमें क्या करते हैं हम, स्कूल लाइफ शुड बी लिंक्ड विद आउटसाइड लाइफ, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर, स्कूल लाइफ शुड बी लिंक्ड विद आउटसाइड लाइफ। नंबर सेकंड हमें यहाँ पर पूछा गया है NCF 2005 किस सिद्धांत पर आधारित है। नंबर ए है बिहेवियर, ए ऑप्शन है बिहेवियरिज्म, बी है कंस्ट्रक्टिविज्म, 3 है आइडियलिज्म, डी है नेचुरलिज्म। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद पर आधारित है। NCF 2005 किस सिद्धांत पर आधारित है, कंस्ट्रक्टिविज्म। आई होप ये क्लियर हो गया। नंबर 3 हमें दिया गया है NCF 2005 किससे सीखने पर जोर देता है, रटकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना या किताबें याद करना। तो आपको पता होगा, हमने अभी पढ़ा था कैसे सीखना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर।
नंबर 4 हमें दिया गया है एनसीएफ 2005 किसको बढ़ावा देता है ना। ऑप्शन रीड करते हैं, एक भाषा नीति, बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, केवल अंग्रेजी भाषा या केवल मातृभाषा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद। चलिए हम फिफ्थ पॉइंट रीड करते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन किससे संबंधित है। एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2001, एनसीएफ 2005 या एनसीएफ 2010। अभी हमने किस बारे में रीड किया, अभी हमने पढ़ा था एनसीएफ 2005, तो ये उसी से रिलेटेड है। एनसीएफ 2005 में हम सीखते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना। नंबर 6 पॉइंट हम रीड करते हैं, एनसीएफ 2005 में सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है टेक्स्ट बुक सेंटर, बी ऑप्शन है टीचर सेंटर, सी ऑप्शन है चाइल्ड सेंटर्ड, डी ऑप्शन है एग्जाम सेंटर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए आगे के एमसीक्यूज को भी रीड करते हैं। 7 पॉइंट को रीड करते हैं, एनसीएफ 2005 किस प्रणाली को हटाने की बात करता है। नंबर ए है अंडरस्टैंडिंग यानी आधारित सीखना, बी है रोट लर्निंग रटंत, सी है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड डी है मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच। सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर, रोट लर्निंग यानी कि एनसीएफ 2005 रोट लर्निंग यानी रटंत प्रणाली को हटाने की बात करता है। नंबर 8 ऑप्शन दिया गया है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में पहली भाषा क्या होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन रीड करते हैं, इंग्लिश, बी है हिंदी, थर्ड है सी ऑप्शन है मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, डी है फॉरेन लैंग्वेज और सी करेक्ट है मदर टंग रीजनल लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में पहली भाषा क्या होती है, मदर टंग होती है, अभी हमने रीड किया था, है ना। अब हम 9th पॉइंट को रीड करते हैं। यहाँ पर दिया गया है एनसीएफ 2005 किस प्रकार का विकास चाहता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल शारीरिक विकास, बी है केवल बौद्धिक विकास, सी है केवल नैतिक विकास, डी ऑप्शन है सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। आइए 10 को रीड करते हैं। 10 है LSRW किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है मैथमेटिक्स, बी है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड सी है लैंग्वेज एजुकेशन एंड डी है साइंस। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लैंग्वेज एजुकेशन। LSRW किस क्षेत्र से संबंधित है, लैंग्वेज एजुकेशन से। आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आपको अगर CTET से रिलेटेड पेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप